रिएक्शन जो है वो कोल्बे रिएक्शन है, या इसको कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कोल्बे रिएक्शन जो है नीट जेईई क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कोल्बे रिएक्शन का ध्यान रखिए। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट जेईई में बोर्ड में, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मगर पहले आप ध्यान से देखो कि कोल्बे रिएक्शन है क्या। बिफोर आई डिस्कस व्हाट दिस कोल्बे रिएक्शन इज, मैं आपको एक कंपाउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कंपाउंड हमारे पास है, इस तरह से मैं उसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ और इसका नाम है, ये जो कंपाउंड है, आप IUPAC देखो, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी क्या बेटा, बेंजोइक एसिड, या क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके मेडिसिनल वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, ड्रग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, और इसलिए इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्राई करते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए, कैसे ये सैलिसिलिक एसिड हम प्रोड्यूस करें। हाँ, नेचुरली अगर हम देखेंगे तो ये जो सैलिसिलिक एसिड जो है ये नेचुरली होता है, नेचुरली ऑकर्स इन, आपको पता है बेटा, विल्लो जो होता है, विल्लो बार्क, ठीक है, विल्लो को कहते हैं ना सैलेक्स, तो दैट इज वाई इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि इसका जिक्र जो है ये हिपोक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है, वो कौन था। ठीक है, हिपोक्रेट्स जो है उसने बताया था कि जो बार्क ऑफ विल्लो जो है, विल्लो बार्क जो है वो दैट कैन रिड्यूस पेन, वो पेन कम कर सकता है एक बंदे में, एंड डिक्रीज फीवर, और फीवर को कम कर सकता है विल्लो बार्क। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो विल्लो बार्क की वो बात कर रहे थे, वो एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव चीज वहां पे था, वो था ये कंपाउंड जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि हम इसको जो है वो लेबोरेटरी में बनाएं, इंडस्ट्री में बनाएं, ताकि हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिले जो रिड्यूस करे पेन, जो फीवर को डिक्रीज करे। क्योंकि हिपोक्रेट्स ने कहा था, ठीक है, हिपोक्रेट्स जो है वो आपको पता है मेडिसिन में तो उसका जो है सबसे ऊपर नाम आता है। ठीक है, वो जो है तारुफ के मुहताज नहीं है। चलिए, अब इस सैलिसिलिक एसिड को बनाने का जो तरीका है, अब वो ये कोल्बे रिएक्शन देता है। कोल्बे रिएक्शन से आप इस सैलिसिलिक एसिड को, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको आप बना सकते हो। सो अगर आपको सबसे पहले कहीं लिखा होगा कोल्बे रिएक्शन, तो आपके मन में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, इट इज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड को बनाने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अब हम इस सैलिसिलिक एसिड को बनाएंगे किससे, और कोल्बे रिएक्शन में कैसे जो है इसको हम कोल्बे रिएक्शन में क्या करते हैं, कैसे ये बन जाता है,
व्हाट इज द सबस्ट्रेट, जहाँ से हम स्टार्टिंग मटेरियल है। हम क्या करते हैं बेटा, हम आप ध्यान से देखो इसको, अगर शक्ल देखोगे तो इस COH को छोड़ के आप देखो, आप यहाँ पर देखो ये क्या रहता है, ये रहता है फिनॉल। सो ये फिनॉल से बना सकते हैं। फिर हम इसको ये जो है कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, और फिनॉल की कार्बोक्सिलेशन से हमें सैलिसिलिक एसिड बन सकता है। सो देयरफॉर व्हाट इज कॉल्बे रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स क्या होता है इसमें, इट इन्वॉल्व्स कार्बोक्सिलेशन। किसकी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑफ किसका बेटा, ऑफ फिनॉल। फिनॉल आपको पता है ना, ठीक है, फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनॉल। तो फिनॉल की कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो आपको जो है वो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, जिस मेथड का नाम हमारे पास है कॉल्बे मेथड। करते क्या है हम, ये कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए क्या तरीका है, हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, तीसरे पॉइंट में आपको मैं वो बता दूंगा। बेटा पॉइंट 5-6 है, बस ये याद रखने हैं, तो कॉल्बे रिएक्शन जो है क्लियर हो जाएगी। हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक फिनॉल, या फिनॉल बेटा, इस फिनॉल को हम क्या क्या चीजें डालते हैं, और वहां पर हमें जो है वो ध्यान किस चीज का रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ता है, ठीक है, तो इसको फिनॉक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, कि बेस डालनी पड़ती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो कार्बोक्सिलेशन मतलब ये COH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हाट वी डू, हम इसमें क्या क्या डालते हैं, वी पुट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मगर ध्यान रखना है यहाँ कंडीशंस में ध्यान से देखो बेटा, कंडीशन में बहुत स्ट्रिजेंट कंडीशंस होती है। इसमें हाई प्रेशर होता है, 4 से 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है, और तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है, इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो होगी 2 चीजें, और तीसरी जो है वो लास्ट में हम इसको जो है एसिडिफिकेशन करते हैं। आप कोई एसिड लीजिए, ठीक है, तो उस एसिडिफिकेशन से हमें अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जो है वो क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनता है, शाबाश, क्या बेटा, सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड। सो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के तरीके को क्या कहते हैं, कॉल्बे रिएक्शन। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है एसिड थोड़ा सा यूज किया तो हमें ये मिल जाएगा। तो रिएक्शन तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिएक्शन तो इतनी ही है, बट ये कैसे होता है, ये हमने क्यों डाला, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक्ट करता है, एसिड क्यों डालने की जरूरत पड़ी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका पहले जो है हम एक्सपेंडेड रिएक्शन लिखेंगे, दिस इज द सिंपल रिएक्शन, कंडेंस्ड रिएक्शन हमने लिखी, अब हम इसको एक्सपेंडेड रिएक्शन लिखेंगे। सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन, जो ओरिजिनल रिएक्शन है। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, अब हम इसकी एक्सपेंडेड थोड़ा सा रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़े स्टेप्स बताने की कोशिश करेंगे कि एक स्टेप देखो, ये यहाँ पर हमने तीनों एक साथ डाल दिए, ठीक है, और ये यहाँ पर रिएक्शन लिख ली, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक एक करके इनको बताएंगे, उसके बाद हम मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता होगा बेटा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, पहला स्टेप तो यही है, जो हमारा फिनॉल है, इस फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो ही ट्रीट किया तो चूंकि ये एसिड एक्ट करता है, ये बेस एक्ट करता है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं एक्सपेंडेड रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है वो ये मिलने वाला है, ठीक है, तो आपको फिनॉक्साइड मिल गया, ONA फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड। इसी फिनॉक्साइड को आप क्या करते हैं, शाबाश,
दूसरी चीज क्या डालते हैं? तो पहले तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला बेटा, दूसरी चीज क्या डालते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रेशर वगैरह वो टेम्परेचर बता दिया मैंने। तो ये क्या करता है? इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड हियर, इस जगह पे ऑर्थो पोजिशन पे ही आता है। क्यों आता है वो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में। और आपको यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरमीडिएट मिल जाता है, और इस इंटरमीडिएट को, ठीक है, इसको, ये सैलिसिलिक एसिड ही है, थोड़ा सा सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो इसको हम कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या था? दिस इज सोडियम, क्या बेटा? फिन ऑक्साइड। और ये क्या है आपका? ये है फिनॉल। फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड से जो है सोडियम सैलिसिलेट, और अल्टीमेटली आप इसमें एसिड डालते हैं, ठीक है, HCl डालिए, सल्फ्यूरिक एसिड डालिए थोड़ा सा, तो वो इसको साल्ट को चेंज करके आपका यहाँ पर एसिड दे देता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव, COOH, तो आपका बन गया सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडेड रिएक्शन लिखी मैंने, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतनी ही लिखी होती है, आपके बुक्स में भी इतनी लिखी होती है कि आपने फिनॉल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो यहाँ पर आपको पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, ठीक है, और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, और आपका सोडियम सैलिसिलेट बना, और सोडियम सैलिसिलेट से आपने फिर एसिडिफिकेशन की एंड यू गेट द सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका यहाँ पर जो है एक्सपेंडेड रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म पे जाएंगे, और मैकेनिज्म से हमें 2-3 चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटा, यहाँ पर कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि हम क्यों ना ऐसा करें कि फिनॉल को ही कार्बन डाइऑक्साइड डालें, और ठीक है, और हमें जो है वो सैलिसिलिक एसिड मिले, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं हम? इसका रीजन जो है वो ये है, ध्यान से सुनो, क्योंकि फिनॉक्साइड जो है, ये जो फिनॉक्साइड आपका है यहाँ पर O नेगेटिव है, और ये फिनॉक्साइड जो है ये ज्यादा एक्टिवेट करता है इस रिंग को, ठीक है। देखो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड हियर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चीज होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट एट कार्बन। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप देखोगे C डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन जो है ना, ये क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दैट मेक्स इट स्लाइटली पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट इसमें यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इसलिए दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन रिचनेस चाहिए, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इस वीक इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इसको यहाँ पर इस रिंग में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो जितनी ज्यादा रिच होगी उतना बेटर है, इसलिए दैट इज वाई अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, इसको फिनॉक्साइड, तो फिनॉक्साइड में जो O नेगेटिव है ये ज्यादा अच्छा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी रिच, एंड देयरफॉर सोडियम फिनॉक्साइड जो है दैट इज मोर ससेप्टेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक जो है यहाँ पर अटैक। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। आप देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो H था, यहाँ पर जो H था उसके बदले आपको ये COH आ जाता है, कार्बोक्सिलेशन होती है। तो बट क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर हम पहले एक चीज लिखेंगे
कि सिंस फिनॉक्साइड या सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक, क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, वी कन्वर्ट फिनॉल टू, इसमें फिनॉक्साइड, फिनॉल टू फिनॉक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं। क्यों बेटा, क्यों? फिनॉक्साइड विच इज मोर susceptible फॉर, इसके लिए बेटा इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक जो है इसी को करता है, फिनॉक्साइड को, एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो चूंकि ये वीक है इसलिए ये इसको ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ता है, दैट इज वाई हम इसको ये कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, क्यों फिनॉल से पहले फिनॉक्साइड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम मैकेनिज्म में लिखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में लिखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, मैकेनिज्म में लिखेंगे हम। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल को क्या डाला आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाया इसने, ठीक है, ये यहां से निकाल दीजिए बेटा, माइनस वाटर, पहले भी हमने देखा, और आपने सबसे पहले जो है इसमें यही बनाना है कि आपने फिनॉक्साइड जो है वो बन गया फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो ये फिनॉक्साइड है, तो फिनॉक्साइड चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये जो है यहाँ पर अटैक कराता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड से, which acts as an electrophile। ठीक है, किस जगह पे अटैक करता है, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज आर्थो पोजीशन। ठीक है, आर्थो पे ही क्यों करता है उसका भी मैं अभी आंसर देता हूं, पहले हम इसको बताते हैं अब क्या होगा। तो पहला हमने ये देख लिया, उसके बाद जो है ध्यान से देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके बाद अब क्या होता होगा। ठीक है, ये आपका फिनॉक्साइड है, ठीक है, दिस इज योर फिनॉक्साइड, और यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखना बेटा, ये आपका मैंने H निकाल दिया, यहाँ पर ये H ऑलरेडी इज प्रेजेंट, ये यहाँ पर भी है, ठीक है, ये हर जगह, ये यहाँ पर भी है, ये H जो है विद द पर्पस मैंने निकाला, और इसको अब क्या आने वाला है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक्चुअली, दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट होती है, तो क्या हो सकता है कि ये हमारा जो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है, ये इसको यहाँ से उखाड़ो बेटा, यहाँ से उखाड़ के इसको दे दो, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जो ही ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ध्यान से देखेंगे आप, तो कनेक्ट होके यहाँ पर 5 वैलेंसी तो आ नहीं सकती, दिस गोज हियर, यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा, इमीडिएटली आपको, चूंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो उसको कंपनसेट के लिए पहले ये आता है, ठीक है, दिस कम्स हियर, दिस गोस हियर। अब देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, मैकेनिज्म आप 1-2 बार लिखेंगे ना तो ये फिर याद हो जाता है, तो आप यू कैन राइट इट दिस वे, एंड मैकेनिज्म्स आर ऑलवेज प्रोबेबल। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रोबेबल मैकेनिज्म होते हैं, ये एब्सोल्यूट मैकेनिज्म जो है वो नहीं होते। आप कल को रिसर्च करके चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये सिस्टम जो है, आप देखिए बेटा, ये सिस्टम आपका स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एरोमेटिक सिस्टम है, दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, और ये आपका जो है ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, नॉन, और आपको पता है एरोमेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो होती है, ये अनस्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से ये जो है ये कोशिश करता है कि मैं एरोमेटिसिटी गेन करूं। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए इसको एक बॉन्ड चाहिए, वो बॉन्ड कौन देता है, इस H पॉजिटिव को कहते हैं आप निकल जाओ भाई, ठीक है ना, सबसे छोटा है घर में, सबसे जो है अल्टीमेटली उसी पे बारी आ जाती है सेक्रीफाइस के लिए, तो ये सेक्रीफाइस करता है यहाँ पर
अब देखो डबल बॉन्ड एंड दिस गोस हियर, यहाँ पर क्या आया बेटा, ये आ गया O नेगेटिव, तो उस O नेगेटिव के साथ ये आपका यहाँ पर लग सकता है। एज अ रिजल्ट आप देखिए आपको क्या मिला यहाँ पर, यू गेट दिस, ये अब आपका OH, ठीक है, ये OH है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एंड देन यू हैव C, यू हैव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ध्यान से देखो बेटा, दिस इज द रीजन व्हाई अटैक टेक्स प्लेस एट ऑर्थो ओनली। देखो आपके मन में आता होगा कि ये तो पैरा पे भी, क्योंकि आपको पता है ना बेटा OH जो है या जो O नेगेटिव जो है ये ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पैरा पे भी बढ़ाएगा। ऑर्थो पे ही क्यों, ऑर्थो पे ही क्यों, क्योंकि ऑर्थो पे आप देखोगे यहाँ पर ये जो आपका इंटरमीडिएट बना, दिस इज स्टेबल। व्हाई इट इज स्टेबल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज स्टेबल, दिस बिकम्स स्टेबल, वन इट बिकम्स एरोमेटिक स्टेबल, एक तो एरोमेटिक बन गया, ठीक है, एरोमेटिक प्लस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ये पैरा पोजिशन पे होता ना बेटा, तो फिर ये इसमें इस तरह से बॉन्डिंग जो है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरोमेटिक तो बन जाता, मगर ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं आता। दैट इज व्हाई जो हमारा जो अटैक है दैट टेक्स प्लेस एट विच पोजिशन बेटा, दैट टेक्स प्लेस एट विच पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन ओनली। तो अगर आपको यहाँ पर लिखना होगा, इसमें एक लाइन हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, व्हाई दिस अटैक टेक्स प्लेस एट विच पोजिशन, व्हाई दिस अटैक टेक्स प्लेस एट ऑर्थो पोजिशन, ठीक है बेटा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं although attack of electrophile is possible, किस किस पोजिशन पे बेटा, एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पोजिशन होगी ये, पैरा पोजिशन होगी ये, दोनों जगह, ठीक है, क्योंकि जो आपका O नेगेटिव है या OH है, दे आर क्या बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये आपने पढ़ा होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे बढ़ाते हैं, तो यही हम लिख रहे हैं, ऑल्दो attack of electrophile is possible at ortho and para, but in this case यहां पर क्या हो रहा है, in this case ortho attack takes place preferably, क्यों preferably, because क्या होता है बेटा, शाबाश, बिकॉज ये जो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो है, बिकॉज इंटरमीडिएट यहाँ पर जो आपका है, इंटरमीडिएट गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय, इसको कहते हैं बेटा, ये जो है इंट्रामोलिक्यूलर, ध्यान से देखना, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी आपको पूछ सकते हैं, छोटे वन लाइनर क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो इसलिए मैं ये पॉइंट जो है जहां पर होता है वहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो हो गया, ये बन गया। उसके बाद बस बात खत्म होने वाली है कि अब क्या होगा बेटा, कि जो आपका ये, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूं, जो आपका ये सिस्टम यहाँ पर आ गया OH, ठीक है, और ये क्या है अब यहाँ पर COO नेगेटिव, ठीक है, ये इस तरह से है। इसको आप अब जो है वो एसिडिफिकेशन करिए, यहाँ पर प्रोटॉन आएगा, ठीक है ना, H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, दैट विल कम हियर, एंड एज अ रिजल्ट यू विल हैव OH, ठीक है, तो H इसमें से चला जाएगा, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव ना, तो माइनस H2O, एंड यू विल हैव दिस COOH, ठीक है। तो ये आपका बन गया बेटा सैलिक एसिड, इस सैलिक एसिड, ठीक। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया, ठीक है। दो चीजें क्लियर होगी, एक ये कि यहाँ पर
हम ये क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी चीज कि यहाँ पर हमें ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों अटैक होता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर ये जब यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता तो एरोमेटिसिटी आती, मगर ये फिर जो है ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई दिस टेक्स प्लेस ओनली एट द ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, अब हमारे पास जो है और एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए यहां पर छोड़ जाता हूं, उसके बाद में और कुछ चीजें आपको इंटरेस्टिंग चीजें इसमें बताऊंगा फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर फिनॉल जो है इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दूसरा जो है यही कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो है ये एसिडिफिकेशन करेंगे, तो क्या हमें फिर से यही वाला मिलेगा, और वी गेट दिस। क्या हमें कहीं ये तो नहीं मिल रहा है? ठीक है, तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? ठीक है, व्हाई दिस अटैक टेक्स प्लेस एट पैरा नॉट एट ऑर्थो। ठीक है, तो अगर हमने क्या यूज किया बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, KOH अगर हमने यूज किया, व्हाई दिस अटैक टेक्स प्लेस एट विच पोजीशन बेटा, एट पैरा नॉट एट ऑर्थो, इफ दैट इज सो। ठीक है, तो एक चीज ये, और इसी तरह से हमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर इसके बदले मिथॉक्सी लगा दें, फिनॉल के बदले मिथॉक्सी लगा दें, तो कौन सा वाला हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा? देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें अब मिथॉक्सी लगा दिया, दिस इज नॉट, देखो ध्यान से देखो, जो आपका कोल्बे रिएक्शन है वो यही है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं, उसमें हमें सैलिसिलिक एसिड ही मिलता है। तो ये जो है ना, ये आपको फिर एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन जो है आगे पीछे आ जाते हैं, तभी मैं कहता हूँ वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर आप ये वाला जो है ये वाला सिस्टम लेते हैं, ठीक है, एनासोल लेते हैं, और इसमें यही चीजें आप जो है वो कोशिश करते हैं डालने की, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन करते हैं इसकी, तो कार्बोक्सिलेशन जो है इसकी किस पोजीशन पे आती है, वो पैरा पोजीशन पे आती है। क्यों आती है वो भी आप जो है इसमें ये ढूंढने की कोशिश करो, मैं अगले लेक्चर में उस पर बात करूंगा। ठीक है, पहले आप खुद ही थोड़ा सा जब ढूंढते हो तो उससे और ज्यादा जो है वो क्लैरिटी आती है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन आई होप आपको जो है याद रहा होगा। कोल्बे रिएक्शन में किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की रिएक्शन है। 2011 में, 2009 में क्वेश्चन यही आया था, सिंपल क्वेश्चन आया था, बताओ जी अगर आपका जो है फिनॉल जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, रिएक्शन देखो 2009, आई थिंक 2009 में, 2011, ठीक है, जेई में, तब जेई हुआ, ये जो है AIEEE था तब, AIEEE एग्जाम था, वहां पर सीधा क्वेश्चन था कि अगर आप किसको, फिनॉल को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डालते हो तो यहाँ पर क्या बनता है। ठीक है, क्या बनता है, और वो वहां पर जो है वो कंडीशंस वगैरह थोड़ी बहुत दी थी, और ऑप्शंस वहां पर क्या थे, ऑप्शंस थे सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड, सेल्स एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एसिड के बदले एल्डिहाइड, और भी एक था कुछ, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड, जैसे हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आपका क्या आंसर था। तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है, कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी जो किसी तरह से भी वो पूछ सकते हैं। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नीट जेई के लिए, या आपको ऐसे भी वो एग्जाम में आ सकता है। क्या कि जो हमारा ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है,
सैलिसिलिक एसिड जो हमने बनाया, ठीक है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्यों पूछी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सैलिसिलिक एसिड जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सैलिसिलिक एसिड में खास बात क्या है, खास बात क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं खास बात क्या है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड की बात मैं कर रहा हूं। सैलिसिलिक एसिड, ध्यान से देखो, सैलिसिलिक एसिड कैसे लिखेंगे हम, शाबाश, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, क्या, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। इस सैलिसिलिक एसिड जो है इसको हम नेचुरली कहां पाया जाता है, सैलिसिलिक एसिड हम इसको कहते हैं। तो ये आपको विलो जो है, विलो का बार्क, विलो प्लांट जो है, विलो का बार्क मैंने पहले ही बताया, तो वहां से आपको मिल जाता है, ठीक है। और अब आप इसको बना भी सकते हो, नेचुरली बना सकते, ये तो नेचुरली फाउंड होता है। यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन से आप इसको बना भी सकते हो। तो फिर हम जब इसको बनाते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी ड्रग इंडस्ट्री या ड्रग कंपनी ये रॉ मटेरियल के बगैर नहीं होगी। सैलिसिलिक एसिड होगा ही होगा। सैलिसिलिक एसिड के बारे में मैं आपको बताऊं, सैलिसिलिक एसिड खुद एक मेडिसिन है। ये खुद आपको एज इन स्किन क्रीम्स, आप देखेंगे जितनी भी हमारे पास स्किन क्रीम्स होती है, ठीक है, उनमें ये होता है। और ये ज्यादातर जो एक्नी क्रीम, ठीक है, एक्नी क्रीम, तो एक्नी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैलिसिलिक एसिड। खुद ये सैलिसिलिक एसिड जो है एक तो एक्नी क्रीम में होता है, इट इज एनाल्जेसिक मतलब कि इससे दर्द कम होता है, ठीक है, इसे वो एडियम फटती है वो ठीक हो जाती है। ये एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, एंटीपायरेटिक दैट मीन्स कि इससे फीवर भी कम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हिप्पोक्रेट्स ने पहले ही बताया था कि बार्क ऑफ द विलो जो है दैट हैज दीज प्रॉपर्टीज, जिसमें से ये देखा गया कि आपका सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड खुद तो मैंने बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसकी थोड़ी सी डेरिवेटाइजेशन करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक है, थोड़ा सा और चीजें साथ में डाल के इसको मॉडिफाई करें इसके स्ट्रक्चर को, तो हमें क्या क्या मिलता है। तो आप देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर पहले इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर हम इसकी एसिटाइलेशन करते हैं, क्या करते हैं, एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसिटाइलेशन एसिटाइल ग्रुप हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और एसिटाइलेशन से प्रॉपर्टीज बहुत चेंज हो जाती है। देखो बेटा, ये एसिटाइलेशन दो चीजों से हो सकती है, या तो आप एसिटाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो, CH3COCl, या क्या एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COCH3, ठीक है। तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इन पेरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, या आप ये इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन कर सकते हो। एसिटाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना बेटा। ये एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड आपको बाजार में ऐसे नहीं मिलेगा। आप जाओगे मुझे एसिटाइल क्लोराइड की बोतल दे, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ड्रग्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे मॉर्फिन वगैरह, वो जो है ना, उनकी जब हम डेरिवेटाइजेशन करते हैं, जो हमारे पास वो पहले जो रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, ड्रग इंडस्ट्री जो ड्रग्स बनाने, जो बदनाम ड्रग्स हैं, ठीक है, एडिक्टिंग ड्रग्स, तो उनमें डेरिवेटाइजेशन के लिए एसिटाइलेशन काम आती है। उनसे उनका वैल्यू बढ़ जाता है, उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए जो है बड़ा लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। एनीवेज, अगर आप इसकी एसिटाइलेशन करते हो, तो ये जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, इसमें O पोजिशन पे, O मतलब यहाँ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के पास ये ग्रुप जो है ये जुड़ जाता है, एसिटॉक्सी ग्रुप। क्या जुड़ जाता है, एसिटॉक्सी ग्रुप। और एसिटॉक्सी ग्रुप अगर हम इधर ये लगा दें, O के बदले लगा दें, तो मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मुझे मिलता है यहाँ पर O, ठीक है, ये CO और CH3, और ये आप ऐसे ही, इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। क्या है बेटा, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है ना,
एसिटॉक्सीबेंज। और इसी एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड को हम एक बहुत ही कॉमन नेम से जानते हैं जिसका नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन बेटा, एस्प्रिन, एस्प्रिन यही होता है, ठीक है। एस्प्रिन जो है, आपको इस बात से अंदाजा होगा कि WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, एसेंशियल मेडिसिन्स, उन एसेंशियल मेडिसिन्स में इसका नाम है, ठीक है। कौन सा? एस्प्रिन। इस एस्प्रिन के बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज जो है, जो हमारा ये एस्प्रिन होता है, ये ब्लड को थिन करता है। ब्लड थिनर, मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं। ब्लड जो है उसमें क्लॉट्स बनने के चांसेस होते हैं, तो ये ब्लड को थिन करता है। दैट मीन्स ये क्लॉटिंग नहीं होने देता। पर्टिकुलरली जब किसी की हार्ट सर्जरी होती है, उसके बाद ये एस्प्रिन दिया जाता है ताकि इसको जो है, इसका ब्लड जो है थोड़ा थिन रहे, ठीक है। मैं नॉन टेक्निकल यहाँ पे बात कर रहा हूं। यहाँ पर दूसरी चीज जो है, ये जो है इट इज एनाल्जेसिक, इसे पेन किलर, ठीक है, पेन किलर होता है, पेन, इट किल्स द पेन, ठीक है, पेन किलर है ये। और तीसरा जो है, इट लोअर्स द फीवर, एंटीपायरेटिक जिसको कहते हैं, ठीक है, लोअर्स फीवर भी कम करता है एस्प्रिन। एस्प्रिन कहते हैं घर में होना चाहिए, एस्प्रिन जो है वो खाना चाहिए। कहते हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं आफ्टर 40 years ऑफ एज वन शुड टेक एस्प्रिन अ डे। जैसे हम कहते हैं ना एप्पल अ डे, तो वहां पर कहते हैं एन एस्प्रिन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। चलिए एक चीज, दूसरी चीज जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम इसको ध्यान से देखो। अब बेटा इसको छोड़ के इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। अगर हम इसको मिथेनॉल डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिफ्लेक्स करेंगे, ठीक है, तो उबालेंगे इसको, ठीक है, मगर वो वापस जाना चाहिए, उसी को रिफ्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एसिड है, अल्कोहल है, और एसिड और अल्कोहल आपस में क्या बनाते हैं, आपको पता है बेटा, दे फॉर्म द एस्टर। तो ये वाली चीज अब निकल जाती है, ये आपने पढ़ा है, एस्टरिफिकेशन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक और डेरिवेटिव इसका बनेगा। इस डेरिवेटिव को ध्यान से देखो। अब OH यहाँ पर है, ये आपका जो है CO है ना, OCH3, ये आपका बन गया एस्टर। दिस इज नोन एज मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट, आपको पता है बेटा, ये मिथाइल सैलिसिलेट जो है, ये भी जबरदस्त जो है एक मेडिसिन है। मिथाइल सैलिसिलेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन इज अ प्लांट, वहां पर ये पाया जाता है। इसकी एक पिक्यूलर स्मेल होती है जो सबको पता चलता है। आपको पता है बेटा, आपने सुना, आपने सबको पता होगा, आयोडेक्स। आयोडेक्स का आप देखना, आयोडेक्स में लिखा होता है कि ये जो आपका है उसमें मिथाइल सैलिसिलेट होता है। तो आयोडेक्स की जो है वो खुशबू कहे, बदबू कहे, जबरदस्त होती है, एक जबरदस्त स्मेल होती है। दैट इज ड्यू टू दिस एस्टर विच इज नोन एज मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और जो है आयोडेक्स में पाया जाता है। पेन रिलीवर पता है, घुटनों में, किसी भी सिर में होगा, कहीं भी आप ये जो है हड्डियों के दर्द में, ठीक है, ये लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, ये मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। तो एस्टर बना यहाँ पर, दिस एस्टर्स वैसे भी खुशबूदार होते हैं, तो एस्टर बना यहाँ पर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। आप बेटा इसको और डेरिवेटाइजेशन कर सकते हो, और भी डेरिवेटिव्स बना सकते हो। अगर आप इसको क्या करेंगे बेटा, अगर आप इसको अब जो है फिनॉल के साथ, इसको फिनॉल के साथ, ठीक है, इसके साथ फिनॉल के साथ, तो फिनॉल के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है। जैसे यहाँ पर आपको अल्कोहल के साथ किया, तो ये फिनॉल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, फिनॉल के साथ, ठीक है। फिर ये सैलिसिलिक एसिड विद फिनॉल, फिनॉल इज दिस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PHOH, है ना, PHOH, दिस इज ऑल्सो
आई कैन राइट इट फिनॉल, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो क्या होगा कि वहां पर आपको ये मिलेगा, ध्यान से देखो बेटा क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर इसके साथ नहीं छेड़ते हैं, ये आपका ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पर आपको ये मिलने वाला COO C6H5 ऐसे मिलेगा। तो इसको जैसे उसको मिथाइल कहा ना, अब यहाँ पे फिनाइल, तो इसको कहते हैं फिनाइल सैलिसैलेट, फिनाइल सैलिसैलेट, या इसका दूसरा नाम भी है, इट्स आल्सो नोन एज सैलॉल। क्या कहते हैं? सैलॉल। दिस सैलॉल इज आल्सो मेडिसिन, इट इज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो है ये बेटा, एंटीसेप्टिक है ये, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड। तो ये इतने ही नहीं है, इसके बहुत सारे और भी है, आपको जो है अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफी है। तो अभी तक ध्यान रखो, कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है फिनॉल से। ये इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की इसीलिए है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड खुद एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम जो है डेरिवेटाइजेशन करके बहुत सारे मेडिसिन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है।